स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे दिस के कीवर्ड की। दिस का कीवर्ड जावा के अंदर आपके पास बेसिकली यूज होता है करंट क्लास के मेथड्स को कॉल करने के लिए, और करंट क्लास के मेथड्स को के कंस्ट्रक्टर्स को आप दिस के कीवर्ड से रेफर कर सकते हैं। उसका जो भी आपके पास करंट ऑब्जेक्ट है उसमें उसके जो मेथड्स हैं उनके जो कंस्ट्रक्टर हैं वो दिस के कीवर्ड के थ्रू इन्वोक हो सकते हैं। This keyword can refer to any member of the current object found within an instance method or a constructor. आप करंट मेथड के जो भी मेथड्स करंट क्लास के जो इंस्टेंस मेथड्स हैं और जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर आप करंट क्लास के मेंबर्स को कॉल कर सकते हैं दिस के कीवर्ड के थ्रू। सबसे पहले स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे क्लास के अंदर दो वेरिएबल आपने यहाँ पे डिक्लेयर की। इसके बाद आपने क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, दो पैरामीटर पास किए, और दिस डॉट ए का मतलब ये हुआ ये इन वेरिएबल्स को कॉल कर रहा है। तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, उसके बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है, दो पैरामीटर्स हैं, दिस डॉट मी यहाँ पर आपने पास किया। जैसे ही मैं यहाँ स्टूडेंट्स डॉट लिखूंगी तो देखिए आपके पास क्लास के जो इंस्टेंस वेरिएबल है वो मेरे पास आ जाएंगे। मैंने नेम कॉल किया और नेम बराबर हो गया मेरे पास इस मैंने कहा कि इस वेरिएबल के बराबर है। देन अगर आपको इनको प्रिंट करवाना है तो आप एक मजीद डिस्प्ले का मेथड बना के उसमें भी कॉल करवा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट इनके अंदर वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेल्फोन एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब मैं जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी तो क्योंकि ऊपर कंस्ट्रक्टर के अंदर एज अ पैरामीटर पास हुआ है तो मेरे पास यहाँ पे एरर आएगा जब तक मैं पैरामीटर पास नहीं करूँगी। तो देखिए इसमें मेरे पास आ रहा है कि आपने दो आर्गुमेंट्स पास की, पैरामीटर पास की, तो मुझे यहाँ पे एज अ वैल्यू दो आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक नाम लिखा और दूसरे में मैंने डिपार्टमेंट लिखा। अब स्टूडेंट्स को मैंने यहाँ पे प्रिंट नहीं करवाया तो मेरे पास प्रिंट नहीं होगा। आप चाहें तो यहाँ पे प्रिंट भी करवा सकते हैं। वॉइड डिस्प्ले का मेथड आपने लिखा और आपने इन दोनों लाइंस को यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। अब मेरे पास स्टूडेंट सभी कॉल होगा मेथड, तो आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स मेरे पास दोनों चीजें यहाँ प्रिंट हो गई। दोनों जगह नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे मैसेज चेंज नहीं किया था, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरे पास दिस का कीवर्ड का इस्तेमाल इसी तरह से दो कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने दो आर्गुमेंट पास कर दिए जो प्रिंट हो गए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, यूजिंग दिस टू इन्वोक करंट क्लास कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर सकते हैं। आप किस तरह से कॉल करेंगे, आपने यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, कंस्ट्रक्टर बनाया, उसमें वैल्यूज इनिशियलाइज करी, एक और मेथड बनाया आपने जो कि क्या कर रहा है, रिटर्न दिस। रिटर्न दिस का मतलब ये हुआ करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को रिटर्न करेगा। आपने एक मेथड बनाया डिस्प्ले के लिए, और जब आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और डिस्प्ले का मेथड गेट का मेथड जब कॉल करेंगे तो आपके पास कॉल करेगा वो इस कंस्ट्रक्टर को, और कंस्ट्रक्टर के अंदर आपके पास हो जाएगी वैल्यू पास, और डिस्प्ले का मेथड पास करेंगे तो आपके पास यहाँ पे प्रिंट भी हो जाएगा। ये भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे कंस्ट्रक्टर था और इसमें आपने दो वैल्यूज पास की थी कंस्ट्रक्टर के अंदर। मैंने यहाँ पे नेम और स्ट्रिंग दिया, इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ।
राइट, वहाँ पे आपके पास एज अ पैरामीटर पास हो रहा था, लेकिन इस एग्जाम्पल में पैरामीटर पास नहीं हो रहा। ऐसा सिंपली आपने वैल्यू असाइन कर दी, इसके अंदर दो वैल्यूज इनिशियलाइज की आपने। अच्छा, क्योंकि एज अ पैरामीटर पास नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे आर्गुमेंट भी पास नहीं करेंगे, आप वैल्यूज को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। राइट, ये ऑब्जेक्ट मेरे पास मौजूद रहेगा। डिस्प्ले के लिए मैंने ये मेथड इसी तरह से रहने दिया। ये आपके पास यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना, वैल्यूज इनिशियलाइज हुई, इनिशियलाइज होने के बाद हमने यहाँ पे एक नया मेथड बनाया जो कि इस गेट के लिए बनेगा। तो आपने वही नाम रखा जो क्लास का नाम था, गेट मेथड बनाया आपने, और उसके अंदर आपने कहा कि इस मेथड के अंदर रिटर्न कर दो करंट कंस्ट्रक्टर दिस। अब आपके पास क्या होगा, जैसे ही आपके पास क्लास का कंस्ट्रक्टर बनेगा तो आपके पास इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसमें वैल्यूज इसको मिल जाएंगी। गेट का मेथड जैसे ही कॉल होगा तो इस कंस्ट्रक्टर को पास करेगा और आपके पास यहाँ पे वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया, डॉट लिखा, तो देखें आपके पास यहाँ पे गेट का मेथड आ रहा है। गेट के मेथड जैसे ही कॉल होगा तो वो आपके पास इनिशियलाइज कर देगा वैल्यूज जो कि कंस्ट्रक्टर में डिफाइन है। तो मैंने इस तरह से यहाँ पे लिखा। अभी सब प्रिंट नहीं होगी क्योंकि आपने अपना डिस्प्ले को कॉल नहीं किया। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मेरे पास प्रिंट नहीं हो रहा कुछ भी। अब मैं जैसे ही यहाँ पे डिस्प्ले का मेथड कॉल करूंगी तो मेरे पास यहाँ पर मैसेज प्रिंट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा डॉट और आपके पास डिस्प्ले का मेथड आ रहा था, मैंने इसको कॉल किया तो अब मेरे पास वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। ये दोनों स्टूडेंट्स मेरे पास वैल्यूज प्रिंट हो गई जो कि यहाँ पे इनिशियलाइज की थी आपने ऑलरेडी। इसके बाद स्टूडेंट्स है मेरे पास यूजिंग दिस कीवर्ड एज अ मेथड पैरामीटर भी आप पास कर सकते हैं। आपने यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज किया, डिस्प्ले के मेथड में कॉल किया। आपने डिस्प्ले का जो मेथड है वो आपने गेट के मेथड में रिटर्न करवाया, यानी आपने एक नया मेथड बनाया गेट का, उसमें आपने डिस्प्ले का मेथड कॉल किया और दिस का मतलब ये हुआ कि करंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, करंट इंस्टेंस को कॉल करेगा, और जब कॉल करेगा तो उसको वहां से वैल्यूज मिल जाएंगी। जैसे उसको वैल्यूज मिलेंगी वो उन्हें प्रिंट कर देगा। जब आप गेट का मेथड कॉल करेंगे तो डिस्प्ले के पास आएगा, डिस्प्ले में आपके पास यहाँ पर मौजूद होंगे दो वेरिएबल्स और आपके पास क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन है, और आपके पास जैसे ही ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास वैल्यूज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये वैल्यूज आपके पास असाइन हो जाएंगी और यहाँ इसको जिस तरह का आउटपुट आएगा प्रिंट हो जाएंगे। इसके बाद आपके पास है स्टूडेंट्स कि आप किस तरह से करंट क्लास के मेथड को कॉल कर सकते हैं दिस के कीवर्ड के थ्रू। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास ये क्लास है, उसके बाद एक फंक्शन है जो कि वॉइड डिस्प्ले है, और उस फंक्शन के अंदर ही एक और फंक्शन कॉल हो रहा है जो कि शो का फंक्शन है। दिस डॉट शो का मतलब ये हुआ करंट क्लास के अंदर जो शो के नाम का मेथड है आपने उसे कॉल किया, और सबसे पहले आपके पास ये मेथड कॉल होगा, देन आपके पास डिस्प्ले के फंक्शन कॉल होके नेक्स्ट लाइन में आपके पास जो मैसेज होगा वो प्रिंट हो जाएगा। जब आप कॉल करेंगे डिस्प्ले का मेथड तो आपके पास पहले शो का फंक्शन चलेगा, उसके बाद ये मैसेज आएगा। ये आपके पास आ रहा है इनसाइड शो फंक्शन, देन आपके पास आ रहा है इनसाइड डिस्प्ले फंक्शन। ये थी स्टूडेंट्स आज की लैब जिसमें हमने तमाम चीजें सीखी। इसके बाद आपके पास लास्ट एग्जाम्पल है। दिस कीवर्ड आपके पास एज अ आर्गुमेंट कैसे इस्तेमाल हो सकता है कंस्ट्रक्टर कॉलिंग में। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास दो क्लासेस मौजूद हैं, एक क्लास ए है दूसरी क्लास बी है। क्लास बी के अंदर आपने एक वेरिएबल बनाया एक सीक्वेंशियल फाइल्स,
Default constructor that create an object of A with passing this as an argument in the constructor. आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया क्लास ए का। पहले क्लास ए की बात कर लेते हैं। आपने यहाँ पे क्लास ए बनाई, क्लास ए के अंदर आपने ऑब्जेक्ट बनाया क्लास बी का, और उसको आपने एज अ और पैरामीटर पास कर दिया कंस्ट्रक्टर ए, कंस्ट्रक्टर क्लास ए के कंस्ट्रक्टर के अंदर। फिर आपने इसी कॉल कर लिया, जिससे आपने इसको कॉल किया और इसके अंदर इसकी भी वैल्यू को असाइन कर दिया। उसके बाद आपने एक नया मेथड कॉल किया जो कि क्लास बी में मौजूद था, क्योंकि क्लास बी का ऑब्जेक्ट है तो डेफिनेटली उसका मेथड भी कॉल हो जाएगा। क्लास बी के अंदर एक ऑब्जेक्ट पर यहाँ कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मौजूद है जो कि क्लास ए का है। उसके बाद आपका डिस्प्ले का मेथड है जिसमें आपने इसको प्रिंट करवाया, और अब आप जब क्लास बी का ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे तो आपके पास मैसेज आ जाएगा जो आपने वॉइड डिस्प्ले के अंदर रखा था। ये आपने देखा कि आपके पास वैल्यू असाइन हो गई जो कि क्लास बी में थी, जबकि आपके पास जो क्लास बी का मेथड था वो आपने सेपरेटली कॉल नहीं किया। जैसे ही आपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, बी का ऑब्जेक्ट बनाया, तो देखिए आपका ये बी का ऑब्जेक्ट है और ये कंस्ट्रक्टर है। क्लास कॉल हुई, कॉल होने के बाद आपके पास यहाँ पर उसको सबसे पहले कंस्ट्रक्टर मिला जिसमें दिस आपके पास यहाँ कॉल हो रहा था, और दिस का मतलब ये हुआ ये करंट आपके पास जो इंस्टेंस है उस मेथड को कॉल करेगा, और इसके अंदर आपके पास मेथड था डिस्प्ले का और उसके अंदर वैल्यू आपके पास असाइन हुई थी, इसने यहाँ से इस वैल्यू को कॉल किया और आपके पास यहाँ पे ये वैल्यू प्रिंट हो गई। यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने सीखा कि हम क्लासेस कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, डिफरेंट पैरामीटराइज, नॉन पैरामीटराइज, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, स्कैनर क्लास क्या होती है, डिस्क कीवर्ड किस तरह से काम करता है। देन स्टूडेंट्स आपका लैब टास्क है क्रिएट अ कैलकुलेटर क्लास दैट will calculate sum, subtraction, product and division of two numbers taken from user। उसके बाद आपके पास ये दो प्रॉब्लम्स है जो कि एज असाइनमेंट आपके पास मौजूद है। सबमिशन इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं, इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके असाइनमेंट सबमिट कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।